दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मायावती ने एक बार फिर से सियासी गुगली खेल दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि वो बाकी विपक्षी दलों से बिल्कुल अलग राग अलाप रही हैं। उद्घाटन को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का हक कह रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी का समर्थन करना है मायावती की मजबूरी? क्या जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि मायावती की जो पार्टी है बसपा वो बीजेपी की बी टीम है, क्या इशारा उस ओर भी है? क्या पहली बार मायावती ने बीजेपी का समर्थन किया है? क्या 2024 में मायावती यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं? मायावती ने क्यों आखिरकार विपक्षियों का साथ नहीं दिया? ये सारे सवाल के जवाब आज हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस पूरी रणनीति पर कुछ जरूरी बातें। विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए मायावती का इस तरीके से खुलकर बीजेपी यानी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना एक झटका है, सियासी झटके जैसा ही है। लेकिन मायावती ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बात करके कार्यक्रम में शिरकत ना करके जो सियासी गुगली फेंकी है, अब उसके राजनीतिक गलियारों में मायने तलाशे जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सियासत की पिच पर गुगली फेंक दी, जिसे लेकर अब तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं। मायावती ने संसद भवन के उद्घाटन पर मचे सियासी घमासान पर ब्रेक लगाया अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये कह दिया कि जिसे अब राजनीतिक गलियारों में बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जा रहा है। मायावती ने गुरुवार को एक बयान दिया, ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, जिस सरकार ने इस नए संसद भवन को बनवाया है, इसके लिए उसके उद्घाटन का हक भी उसी का है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश और जनहित के मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करती रही है। 28 मई को होना है संसद भवन का उद्घाटन और उद्घाटन को भी पार्टी इसी दलगत राजनीतिक नजरिए से ऊपर उठते हुए न सिर्फ इसका स्वागत करती है, बल्कि बीजेपी की सरकार की ओर से बनवाए गए इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में यानी इस पूरे कार्यक्रम में जाने की भी बात मायावती ने कह दी। लेकिन अपनी व्यवस्थाओं के चलते मायावती ने इस कार्यक्रम में शिरकत न करने का भी जिक्र किया, यानी वो खुद तो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जरूर जाएंगे। मायावती की ऐसी सियासी गुगली पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती बीजेपी का खुलकर विरोध या खुलकर समर्थन नहीं करती है, अन्य विपक्षी पार्टियों की तरह। राजनीतिक विश्लेषक रजनीश दिनकर कहते हैं, ये मायावती की शुरुआत से ही ऐसी स्ट्रैटेजी रही है। वो केंद्र में बैठे किसी भी सत्तासीन पार्टी की ओर से या उनकी पार्टी के लिए उतनी मुखर तरीके से विरोध नहीं करती जितना कि देश की दूसरी पार्टियां या बड़ी पार्टियां करती हैं। उनका मानना है कि सियासत के मैदान में बसपा बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है। इस राजनीतिक लड़ाई में वो कसी हुई फील्डिंग भी सजाती है। लेकिन बीते कुछ चुनाव में जिस तरीके से मायावती की पार्टी का कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होना शुरू हुआ है, तब से मायावती भारतीय जनता पार्टी पर उतनी आक्रामक नहीं रही हैं। इसके पीछे के तर्क क्या हैं? वरिष्ठ पत्रकारों से बात करें, राजनीतिक विश्लेषकों से बात करें तो वो कहते हैं कि मायावती जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होंगी, भारतीय जनता पार्टी उसी तेजी के साथ उनके वोट बैंक को और खींचने की कोशिश करेगी, जबरदस्त सेंधमारी होगी। कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि मायावती के सॉफ्ट होने से बीजेपी उनके वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करेगी, लेकिन बसपा को इस बात का कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि वो जितना आक्रामक सपा और कांग्रेस पर होगी, उसका फायदा बीजेपी पर उतनी आक्रामकता से नहीं मिलेगा। अब नई संसद के उद्घाटन मामले में मायावती के इस बयान को लेकर कयास लग रहे हैं कि क्या मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। हालांकि इस बारे में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मायावती के इस बयान को देश हित से और संविधान प्रक्रिया के लिहाज से देखा जाना चाहिए। वो कहते हैं, मायावती ने यह कहकर उस बात को सपोर्ट किया है जिस सरकार ने संसद भवन की बिल्डिंग को तैयार किया, उसका हक भी इस बिल्डिंग के उद्घाटन का है। वो कहते हैं, कई सालों में ऐसी तमाम बिल्डिंग्स का उद्घाटन तत्कालीन सरकारों के मुखिया या उनके नेताओं ने किया है। हालांकि बसपा के स्तर को राजनीतिक विश्लेषक मानने को तैयार नहीं है। मायावती की सियासी गुगली पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? कहते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मायावती इस तरीके की सियासी गुगलियां फेंकती रहती हैं। उनका कहना है कि एक तरीके से तो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर दिया है।
वहीं दूसरी ओर मायावती ने खुद इस कार्यक्रम में शिरकत न करके अपना डिफेंसिव पॉलिटिकल शॉट भी खेल दिया। मायावती के इस कार्यक्रम में ना जाने का संदेश वो अपने बसपा के कोर वोटर के बीच देना चाहती है। इसके लिए बाकायदा बसपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से लोगों के बीच संदेश भी दिया जाने वाला है। मायावती की इस गुगली से विपक्षी दलों को एकजुट करने की इस मुहिम को भी अब थोड़ा ब्रेक लेना होगा, ऐसा सियासी जो जानकार हैं वो कहते हैं, जिसमें मायावती को शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी। वो कहते हैं कि अभी तक तो मायावती यही कह रही हैं कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने दम पर सियासी मैदान में उतरेंगी, लेकिन विपक्षी दल अभी भी उनको मना करके अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, कहते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जब सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया तो बसपा की मुखिया मायावती ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि समाजवादी पार्टी के साथ हुआ यह गठबंधन उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। इस दौरान मायावती ने यह भी कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उनको बहुत भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़े तो वो साथ भी देंगी। दरअसल राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर मायावती ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो साथ दे रही है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही हैं। तो कुछ एक तरीके से कहा जाए तो बसपा ने बीजेपी को कब कब बचाया है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और एसपी 24 साल बाद साथ आए थे। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि एसपी मतलब समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। दोनों दल ने उम्मीदों के मुताबिक सीट नहीं मिलने पर एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू किए थे। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता तो यहां तक कहने लगे कि बसपा ने चुनाव में गुपचुप तरीके से बीजेपी की मदद की। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन तोड़ लिया, मामला वहीं पर खत्म हो गया, रही सही एकता बिखर गई। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा के गुपचुप गठबंधन का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाया था। बीएसपी का विधानसभा चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन था, पार्टी केवल सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। यही नहीं, बीएसपी का वोट प्रतिशत भी बहुत कम हो गया था। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के साथ भी एक तरीके से बात ये भी आई थी। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बीएसपी चीफ मायावती ने एनडीए राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। मायावती ने कहा था उनका दल आदिवासी समाज को अपने आंदोलन का हिस्सा मानता है और वो मुर्मू को समर्थन दे रही हैं। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, लेकिन मायावती ने उनका साथ नहीं दिया। तो नई संसद के उद्घाटन का जहां एसपी, आरएलडी समेत कई विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं मायावती ने एक अलग राह अपना ली। उन्होंने तो विपक्ष की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू को करना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उद्घाटन का भी हक उन्हीं का है। इसे आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी ठीक नहीं है। मायावती ने तो विपक्ष पर तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा आदिवासी राष्ट्रपति निर्विरोध न चुनकर उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते वक्त विपक्ष को यह सोचना चाहिए था। लगातार मायावती के इस तरीके के जो बयान है वो कमोबेश इसी ओर इशारा करते हैं कि वो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी मायावती 3 बार बीजेपी की मदद से सीएम बनी थी। पहली बार 95 में बीजेपी की मदद से मायावती सीएम बनी। 137 दिन बाद ये सरकार गिर गई। राज्य में चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद फिर बीजेपी और बसपा एक साथ आ गई। दोनों दलों के बीच समझौता हुआ 6-6 महीने के सीएम वाला। पहले मायावती सीएम बनी, सब ठीक था, फिर कल्याण सिंह बन गए तो बसपा ने अपना समर्थन ही वापस ले लिया। मामला यहीं पर हो गया गड़बड़ और इसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। 2002 में दोनों दल फिर साथ आ गए। फिर से एक बार दोनों की जुगलबंदी दिखी। मायावती सीएम बनी। ये सरकार करीब 16 महीने चली थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 5 साल तक शासन किया था मायावती ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि मायावती बैकएंड से ही कम से कम बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं और कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो बार बार कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। अब जिस तरीके से मायावती बीजेपी के कुछ चीजों के साथ नजर आती रहती हैं, जैसे नई संसद भवन का उद्घाटन, जैसे राष्ट्रपति कैंडिडेट का चुनाव, अब ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि या तो बसपा यानी या तो मायावती के दिल में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर ये सब कुछ करना मायावती के लिए एक मजबूरी है। मन से
उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।